नमस्कार बच्चों, आज की जो क्लास है वो डिविजिबिलिटी की क्लास 2 है। इससे पहले क्लास फर्स्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप क्लास फर्स्ट दिखाना। आज की क्लास में हम जिन नंबर की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे वो नंबर हैं आपके 6, 7, 11 और 13। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इन नंबर की डिविजिबिलिटी को समझते हैं, बस इस छोटी सी इंट्रो के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो सबसे पहला हम डिविजिबिलिटी रूल समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं हम 6 का। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से भी और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी कि 6 को ऐसे ले सकते हैं ना, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर कोई नंबर मैंने से मतलब ये चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मुझे क्या चेक करना है कि क्या वो नंबर 3 से और 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। मान लीजिए एक नंबर है 54822, मान लीजिए ये नंबर है, मैंने ये चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका रूल चेक करेंगे, 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है ना वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल मैंने इससे पहले की क्लास में करा दिए हैं और उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहां से पढ़ाना पहले, ठीक। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है ना वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। तो 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि इन सब का जो सम है, इन सब जो डिजिट है, इन सब का जो सम है दैट इज डिविजिबल बाय 3। वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए आइए करिए, करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। और जो ये 21 है वो 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर किससे भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे भी डिवाइड होएगा, 6 से भी डिवाइड होगा, है ना। क्लियर है बात इतनी। यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 का और 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। और 2 का क्या था, यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और उन सभी का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड होएगा। आइए एक और नंबर करते हैं, मान लीजिए 6 5 2 3 8। ये चेक करते हैं कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले किसका चेक लगाएंगे, 2 का। तो मैंने देखा यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये 2 से तो होगा। अब 3 से देखने के लिए इन सबका सम, तो ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 24। और जो 24 है वो भी 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होएगा, 6 से डिवाइड होगा, है ना। क्लियर है। अच्छा, अब आपको ये बात तो समझ आ गई। मान लो मैं एक नंबर दिया 5 4 6 9 8 8 8 7 7। मैंने पूछा बताओ क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। आपने क्या चेक किया, आपने देखा ये 2 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता ना, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है 7, और 7 2 से क्या नहीं हो जाता, डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होएगा। अब आप कहेंगे 3 का क्यों नहीं चेक किया। अरे भाई, अगर वो 2 से ही नहीं हो रहा तो 3 से चेक करके क्या करना। अगर वो 3 से हो भी रहा हो लेकिन वो 2 से तो नहीं हो रहा ना, और अगर वो 2 से किसी एक से ही नहीं हो रहा तो यानी कि वो नंबर किससे डिवाइड नहीं होएगा, 6 से नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि 6 से होने के लिए उसको 3 से भी और 2 से भी क्या होना पड़ेगा, डिविजिबल होना पड़ेगा। लेकिन ये किससे नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, तो 3 का मैं चेक ही नहीं लगाऊंगा, इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं अपना। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इतना आपको समझ आ गया। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला जो नंबर है हमारा वो है हमारा 7। अब हम समझ रहे हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो पहले ना हम इनको 3 डिजिट में समझ रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 343। आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अच्छा, 2 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 में क्या होगा, आप के पास जो भी यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है आपके पास, यूनिट प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5, और जो बाकी नंबर बच गए रिमेनिंग एंड ऐड विद रिमेनिंग नंबर। और जो बाकी नंबर बच गए उनके साथ उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। देखो
कैसे समझो, 34 है लिखा, यूनिट प्लेस का नंबर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 दिया 15 और क्या लिखा था एंड में, इन दोनों को ऐड कर देना है, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49। तो क्या 49 7 से डिवाइड हो जाता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाता है, और अगर वो हो जाता है तो यानी कि ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो एक और नंबर पे ये अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 2 5 3, 2 5 4 कर देते हैं, ठीक। अच्छा सबसे पहले 25 लिखा, यूनिट प्लेस का नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 चौके 20 कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 2 और 2 4, और 45 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 45 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 254 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात समझ आ गई है? इसमें कोई डाउट है? आई थिंक और समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे बढ़ लेते हैं, है ना। ये एक और क्वेश्चन कर लें, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो 7 का आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया, ठीक। आइए अब हम समझते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 117, आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने क्या करना है इस बार जो है यूनिट प्लेस के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ठीक है। यूनिट प्लेस का नंबर ये 11 था, यूनिट प्लेस का नंबर 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 चौके 28, दोनों को ऐड कर देंगे 39, और 39 13 से क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब 117 भी किससे कैंसिल हो जाएगा 13 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा एक और समझते हैं, एक और नंबर पे समझते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर दिया 205, है ना, तो 205 जो है 20 एज इट इज रखा, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 5 चौके 20 और 20 40, और 40 जो है वो 13 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 205 भी आपका 13 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है बात इतने में कोई डाउट है? तो आपको 7 का भी समझ आ गया, आपको 13 का भी समझ आ गया। अच्छा एक और नंबर लेते हैं, अगला जो नंबर है वो है आपका 11। अगला जो नंबर है वो है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ठीक। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 5 4 3 2 1 8, ठीक, ये नंबर दिया। अब चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। बड़ा आसान तरीका है, आप राइट साइड से शुरू करेंगे, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 3 गए माइनस के 1, 4 में से 5 गए, कितना हो गया माइनस का 1। अब जो ये आए हैं इनको ऐड कर दो, तो -1 -2 प्लस के 7, 7 में से 2 गए 5। क्या 5 11 से डिवाइड होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता, और अगर ये 11 से डिवाइड नहीं होता तो यानी कि ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई है? चलो एक और देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर दिया आपको 3 4 3 2 1 6, एक और नंबर 8 वाले लिख देते हैं, ठीक। हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। बड़ा आसान तरीका, 2 के पेयर बनाते जाओ, राइट से लेफ्ट की तरफ चलो। 6 - 5 6 - 1 5, 2 - 3 -1, 4 - 3 1, और ये क्या रह गया 8, तो यहाँ पे लगे देंगे 0, 8 में से 0 गए 8, इन सबको जोड़ देंगे 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 में से 1 गया 13, और 13 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। चलो एक और नंबर करते हैं। मान लो मैंने एक नंबर दिया 4 4 3 3 2 2 1 1, ये नंबर दिया मैंने, और हमने चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बड़ा आसान तरीका है, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, और सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 जो है वो 11 से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से हो जाएगा, हाँ है ना। क्लियर है? चलो बढ़िया बात है। तो आपको 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया, आपको 7 का भी समझ आ गया। यूनिट प्लेस का नंबर है, किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और रिमेनिंग नंबर के साथ ऐड कर देना है। 13 के लिए क्या है, यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग नंबर के साथ ऐड कर देना है। 11 का क्या है, राइट से शुरू करना है, 2 नंबर लेते जाने हैं,
उनको सब्ट्रैक्ट करते जाना है और जो उनका रिजल्ट आएगा उन सबको ऐड कर देना है, और जो वो ऐड करके रिजल्ट आएगा वो अगर 11 से डिवाइड होगा तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब ना एक कई बार क्या होता है, नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। मान लो मैंने नंबर दे दिया 3 5 7 2 6 1 और मैंने कहा बताओ क्या ये नंबर 7 से 13 से या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इतने बड़े नंबर पे वो जो मैंने अभी शॉर्टकट ट्रिक कराई थी वो सही नहीं बैठती। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये तरीका इन तीनों नंबर के लिए है। जो एक तरीका मैं एक के लिए समझा रहा हूँ वही 13 के लिए और वही किसके लिए, 11 के लिए है। तो देखो आपने क्या करना है, 3 के पेयर बनाने हैं, 3 का ये और 3 का ये। क्लियर है बात? अभी मैं समझाऊंगा अगर 3 का पेयर ना बनता होगा, पहले ये समझ लो। 3 का पेयर ये और 3 का पेयर ये। अब क्या करना है, हमेशा आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। तो आपने लिखा 3 5 7 2 6 1 है ना, 3 ये, बड़े में से हमेशा छोटा घटाना है, बड़े में से हमेशा छोटा घटाना है, डिफरेंस लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो नहीं लेना, सिर्फ डिफरेंस लेना है। तो 7 में से 1 गया 6, 15 में से, या ऐसे देख लो कि 35 में से 26 गए 9, है ना। क्लियर है? बट अब देखते हैं हम 96 जो है क्या वो 7 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे कि 96 7 से डिविजिबल नहीं है ना। क्या है? नहीं है, क्योंकि 96 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता। कैसे? 96 को मैंने 7 से डिवाइड करके देखा, इतना तो आपको वैसे माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो आपने देखा 7 एकम 7 2 6 7 चौके 28 7 3 21, जो कि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। ना ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, ना ही ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 13 सत्ते 91 तो वहीं पे आ गया, तो 96 तो आएगा ही नहीं। ना ये नंबर 30 से डिवाइड हो रहा है, ना ही ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। ना ये नंबर 7 से डिवाइड हुआ, ना 13 से, ना 11 से। इसका मतलब ये वाला नंबर ना तो 7 से डिवाइड होएगा, ना 13 से, और ना ही किससे, 11 से। समझ आया है पक्का? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर ये समझ आ गया तो। इन्हीं का समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर दिया 5 4 3 2 1 0। ठीक, अब एक नंबर 3 ये रहे, तो बड़े में से हमेशा छोटा। तो ये 3, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए 3। तो सबसे पहले बात करते 7 से। अच्छा, इस 7 पे आप वो 3 वाला रूल लगा सकते हो कि 5 3 15 और 15 इसमें जोड़ दिए, 5 और 3 8, 3 और 1 4। तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 13 से डिवाइड करने के लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12 और जोड़ दिया, 3 2 5, 3 और 1 4। तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ना ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, 11 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, करके देख लो, चाहे वो वाला भी रूल जो समझाया था। 3 - 3 0 3 0 3, तो 3 + 0 3, और 3 जो है वो 11 से डिवाइड आपका नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी ना तो 7 से, ना 13 से, और ना ही किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। क्लियर है बात इतनी? चलो एक नंबर और करते हैं जहां पर आपका पेयर नहीं बनेंगे। मान लो मैंने एक नंबर लिया 3 2 1 5, ये नंबर लिया मैंने। ठीक है, ये नंबर लिया मैंने, चेक करना है क्या ये 7 13 और 11 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, 3 3 के पेयर गए थे ना, तो 3 का पेयर, ये 3 का पेयर नहीं बनता, तो हमने क्या लगा दिया, 2 0 एक्स्ट्रा लगा दी। तो यानी कि 215 में से 3 घटाना है, तो कितने हो गए, 212। अब 212 को आप 7 से डिवाइड करो तो वो नहीं होता है। देखो कैसे, एक तरीके जो अभी बताया था, यूनिट प्लेस के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 दूनी 10, जोड़ दो, कितना आएगा, 31। 31 का 7 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 13 के लिए क्या बताता है, या तो सीधा 13 से डिवाइड कर लो, यह तरीका क्या था, इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 और 8 जोड़ दो, 29। 29 11 13 की टेबल में आता है, नहीं आता, यानी कि ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं 11 की। 11 के लिए क्या करा था, 2 में से 1 गया 1, और ये 0, 2 में से 0 गए 2, तो 2 और 1 3। क्या 3 11 से डिविजिबल है? नहीं, इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल आपका नहीं है। इतना समझ आ गया?
चलो एक नंबर और ले लेते हैं, लास्ट नंबर, जिसमें मैंने लिया 6 6 6 6 6 6, है ना। तो आपने देखा 3 का पेयर ये, 3 का पेयर है, जब इसमें से घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 0। 0 जो है वो 7 से भी डिविजिबल हो जाता है, यानी कि ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा। 0 जो है वो 13 से भी डिविजिबल हो जाता है, यानी कि ये नंबर आपका 13 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा 0 जो है वो 11 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि ये वाला जो नंबर है आपका वो 7, 13 और 11 तीनों से क्या होगा आपका डिविजिबल होगा। होप आपको इतना समझ आ चुका होगा, है ना, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। और कल हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो कल की क्लास का वेट करें। तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों में करना है शेयर, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।